सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारगाह समदियत का रास्ता दिखाया, लोगों को पता मिला। इसीलिए मसाइल कुछ भी होते सहाबा हुजूर से पूछते, और कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर नहीं कई मकामात पर हुजूर से पूछने का तज़किरा मौजूद है। यसअलूनका अनिल अनफाल, यसअलूनका अनिल महीद, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। अरे हद तो ये है कि रब ने खुद हुजूर से फरमाया, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे महबूब जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो बता दो मैं उनसे बहुत करीब हूं। पता चला खुदा का पता बताने वाली जात का नाम है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस जात को बीच में से हटा दो तो भटक जाओगे, और इस जात के जरिए अगर तुम खुदा तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हो। तो हुजूर तशरीफ लाए रब से करीब करने के लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने के लिए, उसकी बारगाह में झुकाने के लिए तशरीफ लाए। हम बड़ी अकीदत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाते हैं और मनाना चाहिए, लेकिन हमारा हाल इतना बुरा है, इतना बुरा है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते। हुजूर को मानो और हुजूर की बात भी मानो, आका से अकीदत रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करो। ये कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरत की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि हुजूर की इताअत की जाए। कई मकासिद में एक मकसद ये भी है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के रसूल की इताअत की जाए, इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा। ये भी एक मकसद है। लेकिन हाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के रसूल बनकर के नहीं आए, बल्कि हुजूर फरमाते उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा। और एक मकाम पर फरमाया परवरदिगार ने कुरान मुकद्दस में, जिसे हुजूर ने इरशाद इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल बनकर जलवा करूंगा। तो सारी मखलूक का खुदा भी है और वो एक है। और इसी तरीके से आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सारी मखलूक के लिए रसूल बनकर के जलवा कर रहे हैं। अब आप देखें, ये फाइनल टच में देकर के आगे बढ़ता हूं। सबके रसूल हुजूर बनकर के तशरीफ लाए और सारी मखलूक हुजूर की इताअत कर रही है, इसलिए कि आमद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद में एक मकसद ये भी है कि अल्लाह के इज़्न से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। लेकिन मैं जब उलमा की बारगाह में, मशाइख की बारगाह में, मुहद्दिसीन की बारगाह में बैठ करके अगर उनसे मैं ये सवाल करूं कि मुझे एक हदीस कोई ऐसी बता दीजिए कि मखलूक में से सिवाय इंसान के हुजूर किसी के लिए रोए हो। हुजूर जमीन के भी रसूल, हुजूर दरख्त के भी रसूल, सबके रसूल, लेकिन कभी जमीन के लिए हुजूर नहीं रोए, कभी आसमान के लिए हुजूर नहीं रोए, कभी चरिंदो परिंद के लिए हुजूर नहीं रोए,
कभी शजरो हजर के लिए हुजूर नहीं रोए, लेकिन जिसके लिए हुजूर नहीं रोए उनका हाल ये है कि इशारा कर दें तो चांद अपना सीना शक कर दे। एक इशारे पर चांद बात मान रहा है, एक इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट कर आ रहा है, एक इशारे पर दरख्त अपनी जगह से वज्र करते हुए आ रहा है, एक ठोकर पर पहाड़ अपनी जगह पर साकित होता नजर आ रहा है। ए मुसलमानों, दरख्त के लिए हुजूर नहीं रोए, लेकिन दरख्त इताअत करता है। पत्थर को फरमा दे तो कंकरियां कलमा पढ़ना शुरू कर दें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात और खैर उम्मत बनाया, लेकिन जिसके लिए हुजूर नहीं रोए वो सब तो हुजूर की इताअत करते हैं, और जिनके लिए मुस्तफ़ा प्यारे विलादत से लेकर विसाल तक रोते रहे वो उम्मत आज हुजूर की इताअत नहीं कर रही। अगर गार में जाकर हुजूर सजदारेज़ होकर 3 दिनों रात तक रो रहे हैं तो दरख्त के लिए नहीं रो रहे, जमीन के लिए नहीं रो रहे, अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। और इसी गिरियोजारी को देखकर बरेली के ताजदार तड़प उठे और कहने पर मजबूर हो गए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जिसके लिए नहीं रोए वो इशारे की जबान भी समझकर ना अपने हुस्न की। आज देखिए एक छोटी सी मिसाल दूं, किसी के हुस्न की तारीफ करनी हो, चेहरे की तारीफ करनी हो तो आदमी कहता है इसका चेहरा 14वीं के चांद जैसा लग रहा है, इसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा है। ये किसी के हुस्न की तारीफ की इंतहा है। जब किसी के चमकते हुए चेहरे की तारीफ करनी हो तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इंसान ये कहता है कि इसका चेहरा तो चांद जैसा चमक रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हुस्न के कंपैरिजन की बात आती है, तकाबुल की बात आती है, तो इंसान चांद से तशबीह देता है, लेकिन अल्लाह अकबर, जमीन से मेरे मुस्तफ़ा चांद को इशारा करते हैं तो चांद अपना सीना शक करके दुनिया को ये बताता हुआ नजर आता है, ठीक है मेरा हुस्न अपनी जगह पर है, लेकिन सुन लो अगर मुस्तफ़ा की इताअत करूंगा तो मेरा तज़किरा कायनात में हर जगह होता रहेगा। इसलिए मैं अपने हुस्न की परवाह नहीं करता, मैं तो मुस्तफ़ा की इताअत का ख्याल करता हूं, इसलिए कि इज्जत मिलेगी तो मुस्तफ़ा की इताअत की बुनियाद पर मिलेगी। आज का इंसान सोचता है दाढ़ी रखूंगा तो चेहरा बद्दा नजर आएगा। नहीं, आपका चेहरा चांद से ज्यादा हसीन तो नहीं जब वो अपना सीना चीर कर अपने हुस्न की परवाह नहीं करता, हुजूर की इताअत की परवाह करता है। तो सुन लो, अगर आज आप भी अपने चेहरे को सजा लो तो बाप जो है बदनुमा अपना चेहरा नहीं लगेगा। सुन्नते मुस्तफा की बुनियाद पर जिस गली से गुजरोगे सलामती की दुआएं आपको मिलती रहेंगी, हर कोई अस्सलामु अलैकुम कहता रहेगा, चलते फिरते सलामती वसूल करते हुए चले जाओगे। पता ये चला, सोच बदल डालो, हुजूर की इताअत से अल्लाह इधर भी इज्जत अता करता है, महशर में भी इज्जत अता फरमाएगा। तो जिसके लिए हुजूर नहीं रोए वो सब तो इताअत करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि हमने अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और अल्लाह की रुबूबियत की सबसे बड़ी दलील से अपना ताल्लुक कमजोर कर बैठे हैं, बिल्कुल कमजोर कर बैठे। हालत इतनी बुरी है कि कमाने की जिम्मेदारी शौहर की है तो आज बीवी कमा रही है, शौहर बच्चे संभाल रहे हैं।
माँ बाप को उफ भी नहीं करना चाहिए तो माँ बाप को डेड स्टॉक कहते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और फिर कहेंगे क्या हम तो हुजूर के गुलाम हैं। क्या गुलाम ऐसा होता है? अगर गुलाम देखना हो तो वैसे करनी को देखो। जमाना हुजूर का पाया, लेकिन जियारत के लिए तशरीफ नहीं ले गए। वजह क्या थी? बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं और ये आखिरी बात है और इसे आप दिल में महफूज कर लीजिएगा। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु हुजूर का जमाना पाते हैं, लेकिन मां जरूरतमंद थी कि बेटा अपनी मां की खिदमत करे। हजरत उवैस करनी की खिदमत की वो जरूरतमंद थी, मुस्तहिक थी। और हजरत उवैस करनी मां को अगर छोड़कर हुजूर की बारगाह में कुछ दिनों के लिए चले जाएं तो मां की तबीयत, मां की जरूरत, मां की परेशानियों का इजाला नहीं हो सकता था। नहीं गए हुजूर की जियारत के लिए, मां की खिदमत में लगे रहे मां की खिदमत। बहुत पते की बात अर्ज कर रहा हूं, ये एक बिल्कुल नया मौजू हो जाएगा। मां की खिदमत में लगे रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उम्रा को भी लोग जाना चाहते हैं, नफिल उम्रा के लिए। माँ कहती है बेटा तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? माँ मदीने जा रहा हूँ, तेरी इजाजत की जरूरत नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, मदीने तो हुजूर का रोजा देखने और जाली देखने जा रहे हो, वो वैसे करनी तो खुद जाते रिसालत माँ आपको देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। माँ की वजह से, माँ की वजह से। अब कोई पूछे हजरत उवैस करनी से, उवैस क्या तुम मां से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करते? इसलिए कि ईमान कामिल तो उस वक्त है जब जान से सारी कायनात के इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत की जाए, और तुम हुजूर का जमाना पाकर के भी हुजूर की जियारत के लिए अपनी मां की वजह से नहीं जा रहे हो। तवज्जो चाहूंगा, वैसे करनी का जवाब जहन में महफूज कर लो। वो इरशाद फरमाते हुए नजर आएंगे, वो इरशाद फरमाते हुए नजर आएंगे कि हुजूर की ज़ियारत करना ये मेरी पसंद है, मेरी चाहत है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। हुजूर के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करना ये मेरी पसंद है, और मां की खिदमत करना ये मुस्तफा की पसंद है। तो मैं अपनी पसंद को अपने हुजूर की पसंद पे कुर्बान कर रहा हूं। तो मुस्तफा को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपना जुब्बा देकर सरकार ने फरमाया, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, जाओ उसे मेरा ये जुब्बा दे देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर दे। जुब्बा बतौर इनाम है। तो बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जब तकाबुल हो अपनी पसंद और हुजूर की पसंद का, तो हुजूर की पसंद को प्रायोरिटी दो, तरजीह दो और अपनी पसंद को कुर्बान कर दो। अब अगर कोई हुजूर की पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान करने की बजाय हुजूर की पसंद को कुर्बान कर दे अपनी पसंद पर, तो सरकार के इरशाद की रोशनी में वो कामिल मोमिन नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही औ कमा क़ाल। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक
कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिश को, जो कुछ मैं लेकर के आया उसकी पैरवी पर कुर्बान हो। सहाबा का हाल यह था कि उन्होंने हमेशा अपनी ख्वाहिश पर हुजूर की ख्वाहिश को तरजीह दी। सहाबा का हाल यह था कि उन्होंने हमेशा अपनी ख्वाहिश पर हुजूर की ख्वाहिश को प्रायोरिटी दी। आप करबला की दास्तान सुनते हो, इमाम हुसैन के वाक़े को सुनते हो, 10 दिन तक टीवी बंद रखकर, अब तो ये भी नहीं होता, अब तो ये भी नहीं होता, अब तो यौम आशूरा या शब आशूरा थोड़ा सा कुछ खौफ आ जाता है कि चलो कुछ बंद कर लें, वरना अब ये भी नहीं है। और समझते हैं कि बस खिचड़ा खाने के अंदर ही इमाम हुसैन की मोहब्बत की दलील है। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक। इमाम को देखो, उन्होंने भी यही दर्स दिया कि जब कभी तकाबुल हो जाए हुजूर की पसंद का और अपनी पसंद का, तो अपनी पसंद को हुजूर की पसंद पर कुर्बान कर दो। मदीने और करबला में जान लुटाकर इस्लाम को जिंदा रखना ये हुजूर की पसंद है। इमाम हुसैन ने मदीना कुर्बान कर दिया, लेकिन जान कुर्बान करके अल्लाह के रसूल के दीन को जिंदा कर दिया और बता दिया जब अपनी पसंद और हुजूर की पसंद का तकाबुल हो तो अपनी पसंद को कुर्बान कर दीजिए। नींद हमें पसंद है, माल हमें पसंद है, माअज़ल्लाह बहुत सारे इंसानों को, मुसलमानों को गाना, अय्याशी, बुराई, बदकिरदारी, ये सारी चीजें पसंद हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीजें पसंद नहीं। हुजूर को नमाज पसंद है, हुजूर को तिलावत पसंद है, हुजूर को माँ बाप की इताअत पसंद है, हुजूर को नाते मुस्तफ़ा पसंद है, हुजूर को तिलावत कुरान पसंद है, हुजूर को सच पसंद है, हुजूर को वादे की वफा पसंद है। ये सारी चीजें हुजूर को पसंद हैं। लेकिन आज मुसलमान का हाल ये कि 2 टके का फायदा सामने आ जाए तो फिर क्या हुजूर का फरमान और क्या रब का फरमान, सब हटाओ और अपने फायदे के पीछे दौड़ पड़ो। नतीजा ये हुआ कि नाकामी हमारा मुकद्दर बन गई। तो अर्ज करने का मंशा ये है, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की दलील बनाकर इस फर्शकीती पर भेजा, उनकी इताअत न कर लें, उनको जानो दिल से ज्यादा, जान से ज्यादा उनकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा न कर लें, उनके बताए हुए तरीके पर जिंदगी न गुजारें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रबीउन नूर के अंदर आप खूब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाओ। लेकिन एक बात याद रखना, जिस चीज के लिए हुजूर तशरीफ लाए उन चीजों को छोड़कर आप कहें हम तो खुशी मनाएंगे, ये कैसी खुशी है। अब सुन लो हुजूर क्यों तशरीफ लाए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। सारे अदियान पर दीन इस्लाम के गलबे के लिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो हमारी जिम्मेदारी भी ये बन जाती है कि हम सर से ज्यादा अपने दीन से, अपने आका से, अपने नबी से अटूट मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें। और मैं समझता हूँ बारगाहे रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बड़ा खिराज अकीदत ये है कि उनके नक्शे कदम पर चला जाए, उनकी इताअत में जिंदगी गुजारी जाए, उनकी मोहब्बत इस तरह से हो कि जैसे माह रबीउन नूर आता है तो लाइट लगाने की खुशी न हो, हुजूर की आमद की खुशी हो कि ये वो महीना है जिसमें जहन्नम से बचाने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, खुदा से करीब करने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, जिनके सदक़े में कुरान मिला वो मुस्तफा तशरीफ लाए, जिनके सदक़े में रहमान मिला वो मुस्तफा तशरीफ लाए। ये सारी चीजें जिनके सदक़े में मिली हैं वो मुस्तफा तशरीफ लाए। इस नीयत से हुजूर की आमद की खुशी मनाओगे तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब।
तो मेरी गुजारिश है, आप गलियों को रोशन करने के साथ साथ दिल की रोशनी का भी इंतजाम करें। कुमकुमे लगाएं तो पढ़ें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, दिल को भी चमकाओ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलादे पाक की खुशी हुदूद शरीयत में रह करके मनाओ। आप जुलूस निकालो लेकिन डीजे नहीं होना चाहिए। आप जुलूस में निकलो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए निकलो, बावुजू निकलो, निगाहें नीची करके निकलो, जमात का वक्त हो, नमाज का वक्त हो, छोड़ो सारी चीजें, पहले नमाज अदा करो। इस एहतमाम से निकलो आप। और याद रखो, लोग पहले चाल देखते हैं और फिर उसके बाद हाल देखते हैं। आदमी चाल ही से समझ में आ जाता है, और इसीलिए कुरान ने पहले चाल का जिक्र किया और उसके बाद हाल का जिक्र किया। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो बड़ी शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ, मतानत के साथ चलते हैं। ये तो चाल का तस्करा हुआ, और हाल का तस्करा ये है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातों को सजदे और क़याम में गुजार दिया करते हैं। तो हमें अपनी चाल भी दुरुस्त करनी है और अपना हाल भी दुरुस्त करना है, और हुजूर इसी को दुरुस्त करने ही के लिए तशरीफ लाए। आज बातचीत करने का लबो लहजा देख लो, अंदाज़े जिंदगी देख लो, खाने पीने का हाल देख लो, सारी चीजों पर नजर अगर डालें तो ऐसा लगता है कि कहाँ करेक्शन करें और कहाँ छोड़ें। जैसा कि एक शायर ने कहा, एक हंगामे महशर हो तो उसको रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है, एक खराबी नहीं है। ऐसा लगता है आज मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह बिगड़ चुके हैं और हर करेक्शन जरूरी बन चुका है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को संवारने की कोशिश करें, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल सबसे पहले मुझे और आप सबको अल्लाह ताला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए, सारे इंसानों से ज्यादा मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर को नमाज पसंद थी, नींद आपको सुलाए रखे, छोड़कर उड़ जाओ कि नींद आपको पसंद है, नमाज हुजूर को पसंद है, तो नींद कुर्बान करके नमाज अदा करो। इसी तरीके से माँ बाप की नाफरमानी आपको पसंद है, फर्मा बरदारी हुजूर को पसंद है, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। शौहर कमा करके बीवी को खिलाए, ये हुजूर को पसंद है, और बीवी की कमाई पर जिंदगी गुजारना, अगर कोई शरई एतबार से मोहताज या परेशान या ऐसा नहीं है कि जो कमाने के लायक ही न हो, मजदूरी भी न कर सकता हो, तो बात कुछ अलग हो जाती है। लेकिन अगर तंदुरुस्त अट्ठा कट्ठा कुछ भी मजदूरी तक कर सकता है, यहां तक कि झाड़ू भी लगा सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कमा कर अपने बीवी बच्चों की परवरिश करे। ए रसूल आजम के दीवानों, हमें हर चीज के अंदर इसका ख्याल रखना है कि जो हुजूर को पसंद है उसी को इख्तियार करो, और जो हुजूर को नापसंद है उससे बचने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।